वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो आज हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेक्स पेयर्स या फिर कहे तो फॉरेक्स मार्केट को एनालाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट वीक में जब हम ट्रेड करें तो वहां पर हमारे पास एक क्लैरिटी रहेगा, एक कन्विक्शन के साथ में हम आसानी से मार्केट में एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड यहाँ पर हमें शो किया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ और एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला या फिर कहे तो एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन अब आगे क्या? तो देखो, जब ये करेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिला तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से हमें रिएक्शन देखने को मिला है। जो दिसंबर मंथ का आपका ट्रेडिंग रेंज है या फिर दिसंबर मंथ का आपका मंथली कैंडल है, उसका जो प्रीमियम विक था वहां से हमें ये रिएक्शन देखने को मिला है। मतलब अब वो प्रीमियम वीक एज अ डिस्काउंट लेवल यहां पर एक्ट किया है और यहां से प्राइस ऊपर में पुश किया गया है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी यहां पर हमारे सामने एक फ्रेमवर्क निकल के आया है, क्योंकि अब ये लेवल यहां पर प्ले कर रहा है तो मोस्ट लाइकली ये फिर से प्राइसेस को ऊपर में पुश करेगा। अब सिर्फ एक लेवल के भरोसे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ओके, आप सभी को पता है कि गोल्ड यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड या फिर एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है, जब भी आप किसी ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आप सिंगल लेवल को भी हाई इंपॉर्टेंस दे सकते हो। तो यहां से जो रिएक्शन हमें देखने को मिला उसके बाद इस सेल साइड इम्बैलेंस के अंदर प्राइस ट्रेड किया, यहां से एक रिजेक्शन शो करने को मतलब शो किया मार्केट। लेकिन यहाँ से जो है फिर से हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से हमें जो है बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इस इम्बैलेंस के ऊपर प्राइस निकलता है, ओके, इसके ऊपर डिस्प्लेस करेगा, स्लोली करे या फिर सिंगल कैंडल करे, हमारे पास जो है फिर से एक बाय साइड का टारगेट निकल के आएगा। मतलब फिर से प्राइस जो है एक बुलिश ट्रेंड में हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपका जो सेल साइड इम्बैलेंस है, ये एज अ कंफर्मेशन की तरह आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर ये आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देगा कि इस लेवल ने जो है एक्चुअल में प्राइस को बहुत ही स्ट्रांगली पुश किया है और ये बाय साइड अब फिर से टारगेट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है, बायस है, ट्रेड प्लान है गोल्ड के लिए फॉर द अपकमिंग वीक। अब एक बार डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। तो आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट ओपन है। यहाँ पर देखो, ये आपका एक प्रीवियस स्विंग है, ये आपका स्विंग हाई और यहाँ पर स्विंग लो। इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर कलेक्ट हुई, उसके बाद हमें एक रिएक्शन देखने को मिला है हायर लेवल्स की तरफ। लेकिन अभी भी जो है प्राइस यहाँ पर वीक है। मतलब क्या कि आप देख सकते हो यहां से लेकर इस कैंडल का जो ये क्लोज है, यहां तक आपका इम्बैलेंस अवेलेबल है। ओके, यहां तक आपका एक्सेल साइड इम्बैलेंस अवेलेबल है। इसके अंदर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है और ये मेजरली जो मैप किया है ये इस इम्बैलेंस का प्रीमियम पोर्शन है। मतलब ऊपर की तरफ हमें जो है एक प्रीमियम साइड देखने को मिलता है। तो मोस्ट लाइकली हमें यहां से जो है एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और कुछ इस तरह से प्राइस जो है फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन शो कर सकता है, अगर कोई न्यूज या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डालता है तो। ओके, ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल हमें जो है बार बार हर दिन ही नए न्यूज या फिर कुछ भी देखने को मिलता है जो मार्केट्स को बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट शो करता है। ओके, मार्केट्स में इम्पैक्ट शो करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है हमें एक सिंपल टेक्निकली देखा जाए तो यहीं से रिजेक्शन शो करेगा और फिर से जो है इस सेल साइड की तरफ प्राइस ट्रेड कर सकता है, या फिर अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है।
तो ये एक बहुत ही सिंपल व्यू है डॉलर के लिए कि डॉलर जो है हमें नेक्स्ट वीक के अंदर इस लेवल के आसपास से, इवन ये इम्बैलेंस ट्रेड हो सकता है, ओके? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है कि इसके ऊपर भी पुश कर जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो है फिर से यहाँ पर हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया था। तो इसी वजह से हमें फिर से जो है एक सेलिंग डिलीवरी, ओके, सेल साइड डिलीवरी देखने को मिल सकती है। तो अभी यूरो यूएसडी को एक बार देख लेते हैं। तो आपके सामने यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन है। यहाँ पर देखो प्राइस ने जो है इस स्विंग हाई के ऊपर जो बाय साइड लिक्विडिटी थी वो कलेक्ट की है। उसके बाद हमें एक स्मॉलर करेक्शन, आप इसे बोल सकते हो, वो देखने को मिल रहा है। तो अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको नोट करके रखने हैं। यहाँ पर देखो इस बाय साइड इंबैलेंस के अंदर प्राइस फिलहाल ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर स्ट्रेंथ शो किया है, ओके? पिछले कुछ मंथ्स में हमें एक बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर प्राइस मूवमेंट ऊपर के लेवल्स में देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ से जो है हमें एक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पर प्राइस एक्यूमुलेट करे, ओके? यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन फेज हमें देखने को मिले और यहाँ से फिर से ऊपर में प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करे। अब इसमें कंफर्मेशन क्या रहेगा? यहाँ पर आपके सामने एक सेल साइड इम्बैलेंस है, ओके? इसके ऊपर अगर प्राइस स्ट्रांगली डिस्प्लेस कर देता है, तो हमें जो है फिर से एक बाय साइड डिलीवरी देखने को मिल सकती है अपकमिंग सेशंस के अंदर। और अगर फॉर एनी रीजन यहाँ पर प्राइस ऊपर में कंटिन्यू नहीं करता है और नीचे में ड्रॉप करता है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है और फिर यहाँ से जो है इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से हमें बाय साइड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट जीबीपी यूएसडी को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बाय साइड यहाँ पर था वो कलेक्ट हुआ, उसके बाद सिमिलर हमें एक करेक्शन देखने को मिला है जीबीपी यूएसडी के अंदर भी। अब यहाँ पर ये एक सेल साइड इंबैलेंस है जिसने प्राइस को नीचे में पुश किया है और यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक ओपन है। तो अब मोस्ट लाइकली अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करता है, तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, फिर से जो है बाय साइड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। और क्योंकि प्राइस यहाँ पर सिमिलरली स्ट्रेंथ शो किया है, ऊपर के लेवल्स में बार बार पुश किया है, तो अगर यही से प्राइस ऊपर में स्टार्ट करता है इस सेल साइड इंबैलेंस के अंदर, प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके अगर फिर से ऊपर में डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ से भी हमें एक बाय साइड डिलीवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, ओके? और अगर यहाँ पर जो है वीकनेस शो होती है या फिर फॉर एनी रीजंस ये ऑर्डर ब्लॉक से भी प्राइस हमें कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और अल्टीमेटली इसे ब्रेक करने के साइंस अगर शो करता है, तो इस बाय साइड इंबैलेंस या फिर सेल साइड इनएफिशिएंसी के अंदर हमें प्राइस ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको नोट करके रखने हैं। बहुत ही सिंपल सिनेरियोज है, एक्चुअल में स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो बाय साइड यहाँ पर हाईली फेवरेबल है। सो नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। तो नेक्स्ट पेयर हमारा यूएसडी जेपीवाई। इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो फर्स्ट मार्केट ने बाय साइड यहाँ पर कलेक्ट किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें देखने को मिला जिससे ये सेल साइड भी यहाँ पर ट्रेड हुआ। अब उसके बाद फिर से प्राइस एक कंटिन्यूएशन शो किया है, ओके? कंटिन्यूएशन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ऊपर में यहाँ पर क्लाइम किया है। बहुत ही कम सेशंस में हमें डाउन क्लोज या फिर एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अब सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है जो प्राइस को फिर से डाउन साइड में पुश कर सकता है। अभी देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि बाय साइड भी ट्रेड हो चुका है और सेल साइड भी ट्रेड हो चुका है। तो जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिजेक्शन देखने को मिल जाता है तो सीधा इस लो तक प्राइस आ जाए, ओके? ऐसे होने के चांसेस कम है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता है, इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो तक ये आपका ट्रेडिंग रेंज है। तो यहाँ से भी अगर प्राइस रिजेक्ट होता है तो आपको सिंपली फेयर वैल्यू मतलब यहाँ तक जो है इस बाय साइड इंबैलेंस तक या फिर इस बाय साइड इंबैलेंस तक एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। फिर से यहाँ से जो है ऊपर की तरफ प्राइस कंटिन्यूएशन शो कर सकता है। ये बात आपको नोट करके रखनी है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके? तो ये मत सोच लेके आपको रखना है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से सीधा रिजेक्शन आएगा और इस लो तक जो है प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हो जाए। तो ये सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा यूएसडी जेपीवाई के लिए।
और ये सिंपल एनालिसिस था। उम्मीद है आपको एनालिसिस और ट्रेड प्लान, बायस सभी बातें आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अभी इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा मार्केट अपडेट्स चाहिए, डेली लाइव अपडेट्स चाहिए, नैरेटिव, सिनेरियोज़ या फिर मेरे सेटअप्स हो गए, तो आप जो है फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।